कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां दिन तो शांति से बीतता था, लेकिन रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद करके अंदर छुप जाया करते थे। वजह थी सर कटा आदमी। गांव वालों के अनुसार कई साल पहले गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु शराब का आदी था और आए दिन लोगों से झगड़ा करता रहता था। एक रात नशे में धुत होकर उसने गांव के ठाकुर के खेत में आग लगा दी थी। गुस्साए ठाकुर ने अपने आदमियों से रघु को पकड़वा लिया और गांव के बीच चौराहे पर सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग करवा दिया। कहा जाता है कि मरने से पहले रघु ने कसम खाई थी, चैन से नहीं मरूंगा जब तक कि पूरे गांव को बर्बाद ना कर दूं। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय लोगों ने कई बार एक आदमी को बिना सिर के गांव की गलियों में भटकते देखा। वह सफेद धोती पहने रहता, उसके हाथों में बड़ी सी कुल्हाड़ी होती और खून से सनी उसकी गर्दन से धुआं उठता रहता था। उसके पैरों की आवाज ठक ठक करती हुई पूरे गांव में गूंजती थी। जो भी उस सरकटे आदमी के सामने पड़ जाता, अगली सुबह उसकी लाश गांव के चौपाल पर मिलती, गर्दन पर गहरा कट और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। एक रात गांव का सबसे बहादुर आदमी रामलाल इस रहस्य से पर्दा उठाने निकला। उसने हाथ में मशाल ली और पूरे गांव में घूमने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे उसने देखा सरकटा आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामलाल के पैर कांपने लगे, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसने जोर से पूछा, तू कौन है और क्यों गांव वालों को मार रहा है? तभी वो सरकटा आदमी बोला। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी, मुझे मेरा सर चाहिए, नहीं तो ये गांव खत्म हो जाएगा। रामलाल ने डरते हुए पूछा, तो तेरा सर कहाँ है? वो भूत बोला, गांव के कुएं में, जहां मेरे सिर को फेंका गया था। रामलाल ने अगली सुबह गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने उस पुराने कुएं को खुदवाया। जैसे ही सिर बाहर निकाला गया, अचानक पूरा आसमान कड़कने लगा, आंधी चलने लगी और तभी सरकटा आदमी वहां प्रकट हुआ। उसने सिर को हाथों में लिया और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। वो बोला, मैं मुक्त हूँ। कहते हैं कि उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, मगर आज भी अमावस की रात गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कभी कभी वहां से किसी के ठक ठक कदमों की आवाज आती है।